होता है, सी का क्या होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, ये चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। मैंने आप लोगों को ये बात ही बोली थी, अगर मैं यहाँ ए लिखता हूँ तो आपको तीन चीजें नजर आनी चाहिए एक साथ। तीन चीजें क्या? अब यहाँ पर देखो, एक का क्रम होता है एक का अपोजिट होता है जेड, और जेड का क्रम होता है कितना? 26। ये तीन चीजें जिस व्यक्ति को नजर आ रही है तो समझ रहा उसका कोडिंग डिकोडिंग पूरा कंप्लीट है। जैसे मैंने बोला बी, तो देखो बी के साथ में कौन कौन, एक तो बी का क्रम आ रहा है 2, बी का अपोजिट होता है वाई, और बी का अपोजिट का वाई का क्रम होता है कितना? 25 होता है। कितना होता है? 25। उसी प्रकार से मैंने बताया जैसे डी है तो डी का क्रम होता है 4, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू का क्रम होता है कितना? 23। उसी प्रकार से जैसे मान लो मैंने बताया था एम का क्रम होता है 13, 13 का अपोजिट होता है एन, और एन का क्रम होता है कितना? 14। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। जिस बंदे को अगर इतनी चीजें एक साथ दिखाई दे रहे तो समझ जाना उसका कोडिंग डिकोडिंग पूरा कंप्लीट है। अब मैंने यहाँ पर देखो टाइप नंबर 1 लिखा है, और टाइप नंबर 1 का नाम यह है कि वर्णमाला के क्रमों पर आधारित। क्रम का मतलब हो गया यही, ये है क्रम, इन पर आधारित प्रश्न चलेंगे अपने, ठीक है ना। तो वर्णमाला के क्रमों पर आधारित प्रश्न, तो ये है अपने क्रम, और इन क्रमों पर आधारित अपने प्रश्न होंगे। टाइप नंबर पहले का पहला क्वेश्चन देखो, ये है। देखे एक बार इसका आंसर बताओ सबके सब, जो लाइव नहीं है वो लाइव आ जाओ जल्दी। घर का सारा सामान सबसे कम दाम में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ देखे सबके सब बच्चे। सी ऑप्शन, शाबाश। ऐसे आंसर देते रहना आप लोगों को। देखो यहाँ पर लिखा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा का मतलब ही होता है कूटबद्ध, कूट लेखन, कूटवाचन, यही है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। तो ये भाषा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हिंदी को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में अंग्रेजी को क्या लिखा जाएगा? अब उसने बोला हिंदी, हिंदी को क्या लिखा जा रहा है? हिंदी को ये लिखा जा रहा है 8, 9, 14, 4 और 9 लिखा जा रहा है। तो उसी सांकेतिक भाषा में इंग्लिश को क्या लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में इंग्लिश को क्या लिखा जाएगा? तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर एच है, यहाँ पर कितना है 8, तो देखो इसका क्रम लिखा गया है डायरेक्ट। तो देखो यहाँ पर एच का क्रम कितना हो गया है 8, इसी प्रकार से आई का क्रम कितना हो गया है 9, उसी प्रकार से एन का क्रम कितना हो गया है 14, डी का क्रम कितना हो गया है 4, और आई का क्रम कितना हो गया है 9। तो जो कूटबद्ध को इसको जिसमें कूटबद्ध किया है इसको भी उसी में कूटबद्ध करना होगा। अगर इसके अंदर अपन जो क्रिया लगाते हैं वही क्रिया आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। इसको किस में कूटबद्ध किया गया है वही कूटबद्ध आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो कोडिंग इसके मध्य में की गई है वही कोडिंग आपको इसके मध्य में करना है। तो ये क्वेश्चन दो प्रकार से होता है। एक बार तो अपन क्या करते हैं, पहले वाले को पहले वाले से मिला के देखते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर अपन लास्ट वाले को पहले वाले से मिला के देखते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को देखने का तरीका दो प्रकार से देखते हैं अपन। पहले को पहले से मिलाओ, हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मिला के देखते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर देखा एच का क्रम होता है 8, आपको मिल गया। फिर देखो आई का क्रम हो गया 9, मिल गया। फिर एन का क्रम होता है 14, मिल गया। फिर डी का क्रम होता है 4, मिल गया। फिर देखो आई का क्रम होता है 9। इसी प्रकार से इसका देखना है। तो देखो ई लिखा गया है तो ई का क्रम कितना होता है 5 होता है। फिर देखो यहाँ पर जी का क्रम कितना होता है 14 होता है। फिर देखो यहाँ पर जी है, जी का क्रम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो एल है, एल का क्रम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर आई है, आई का क्रम कितना हो गया है 9 हो गया है। फिर कितना है एस, एस का क्रम कितना हो गया है 19 हो गया। फिर है एच, एच का क्रम कितना होता है 8। ये आपको जिस ऑप्शन में दिखाई देगा वही अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो देखो 5, देखो इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 में, इसमें अगला अक्षर आ रहा है 13, इसलिए ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। यहाँ पर देखो 5, 14, 5, 14। फिर आगे कितना है 7, 7, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 12 है, इसमें 12 है, इसमें 9 है, इसमें 10 है। तो अपने को चाहिए था कि आई का क्रम कितना होता है 9, तो 9 वाला अपना राइट आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, और डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी एक क्वेश्चन आपको और देता हूं मैं, बताना देगा इसका आंसर।
इसका आंसर बताओ, देखिए सबके सब कमेंट्स करके बताओ भाई, सबके सब आंसर इसका क्या होगा। सभी को कमेंट्स करके इसका आंसर बताना है। सबके सब कमेंट्स करके इसका आंसर बताओ भाई। दो लोगों का आंसर आया है, 4, 20, 8, 15, 16, 11, 12। वेरी गुड, सेम आंसर आ रहा है, शाबाश। बाकी लोग भी आंसर बताओ रे। हाँ, जिन्होंने भी आंसर दिया उन्होंने सबने सही आंसर बताया है। देखो भाई ध्यान देना, देखो यहाँ पर आर का क्रम कितना होता है, 18 होता है। के का कितना होता है, 11 होता है। पी का कितना होता है, 16 होता है। एन का कितना होता है, 14 होता है। टी का कितना होता है, 20 होता है। एस ओ का कितना होता है, 15 होता है। एस का कितना होता है, 19 होता है। इसी प्रकार से इसका आंसर बताना है। बताओ डी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताओ टी का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अरे बताओ रे बताओ, एच का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अरे बोलो ओ का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पी का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बताओ के का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बताओ एल का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसलिए जिसने आंसर दिया उन सबका क्या है, सही आंसर आ रहा है। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, सबका क्लियर है? ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर बताना। देखे इसका आंसर बताओ सबके सब, कमेंट्स करके आंसर बताना है सभी को। बताओ रे, देखिए सबके सब आंसर बताओ इसका। बताओ रे आंसर बताओ। आंसर भी आने लग गया है। 11, 4, 18, 15, 19, 23। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। जिन्होंने आंसर दिया उन्होंने सबने सही आंसर दिया, शाबाश। इसी प्रकार से आंसर आने चाहिए। अब देखो इसने क्या किया है, मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले वाले अक्षर को पहले वाले से मिलाओ, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, लास्ट वाले को पहले वाले से मिला के देखना था। तो देखो यहाँ पर देखो टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है। अभी तक अपने को पता नहीं चलेगा कि पहले वाला है या लास्ट वाला है। यहाँ टी है, यहाँ पर भी टी लिखा गया है। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर कितना है, 15 है। फिर यहाँ 19 है, यहाँ पर कितना है, 10 है। मामला गड़बड़ हो गया ना। तो फिर मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर फर्स्ट वाले से 16 नहीं होता है तो फिर कौन सा लेना है, सेकंड वाला अक्षर उठाना है। अब देखते हैं सेकंड वाले से। तो ध्यान देना, देखो यहाँ टी से हो रहा है 20, देखो यहाँ ओ से हो रहा है 15। अरे बताओ रे बताओ, जैसे कितना हो गया है, 10। अरे बताओ रे बताओ, एन से कितना है, 14। बताओ एस से कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। बताओ पी से कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। बताओ टी से कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ रे। इसी प्रकार से इसको देखना है। बोलो के का क्रम कितना है, 11 है। डी का क्रम कितना है, 4 है। बताओ आर का क्रम कितना है, 18 है। अरे बोलो रे बोलो, ओ का क्रम कितना है, 15 है। बताओ रे एस का क्रम कितना है, 19 है। उसी प्रकार से डब्ल्यू का क्रम कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया है, 11, 4, 18, 15, 19, 23। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो ये क्वेश्चन के दो तरीके हैं, ध्यान देना। पहला तरीके में मैंने बताया कि पहले वाले अक्षर को पहले वाले से मिलाना है।
पहले वाले अक्षर को कौन से मिलाना है, पहले वाले से मिला के देखना। देखो पहला मिला है, फिर दूसरा चेक किया, दूसरे पर दूसरा क्रम है, तीसरे पे तीसरा क्रम आ रहा है, चौथे पे चौथा आ रहा है, पांचवे पे पांचवा आ रहा है, इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके अंदर तो देखो क्या है, पहले वाले से मैच किया, अपना आंसर हो रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या हो रहा है, पहले वाले को पहले वाले से मैच किया हो रहा है, लेकिन सेकंड वाले को सेकंड वाले से मैच किया नहीं हो रहा है। तो फिर अपन ने क्या किया है, अपन ने ये किया है कि लास्ट वाले अक्षर को पहले वाले से मैच किया है। तो देखो यहाँ टी है, टी का क्रम हो गया है 20, यहाँ पर भी टी है, टी का क्रम 20, लेकिन पहले वाले से मिलाया नहीं हुआ। तो देखो लास्ट का जो अक्षर है उसका क्रम लिखते चला जा रहा है। तो देखो टी का कितना हो गया है 20, ओ का कितना हो गया है 15 हो गया है, जे का कितना हो गया है 10 हो गया है, एन का कितना हो गया है 14 हो गया है। इसी प्रकार से इसका देखना है। बोलो के का कितना 11, डी का कितना हो गया है 4, बताओ आर का कितना हो गया है 18, बताओ ओ का कितना हो गया है 15, फिर देखो एस का कितना हो रहा है 19 हो रहा है, और डब्ल्यू का कितना हो गया है 23 हो गया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल ठीक है। अब बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ रे, फटाफट आंसर दो इसका। शाबाश, बी आंसर आ रहा है, बी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे होने चाहिए। देखो सबका क्लियर हुआ ना? हाँ ध्यान देना। देखो उसने लिखा है हिंदी, वही क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। देखो यहाँ लिखा है HINDI हिंदी, और हिंदी का उसने क्रम लिखा है, क्या लिखा है 9 4 14 9 8, और यहाँ उसने लिखा है इंग्लिश ENGLISH। उसने इसका क्रम लिखा है, ये तो पूछा आप लोगों से, ठीक है ना? तो ध्यान देना। अब देखो पहले वाले से को पहले वाले से मिलाते हैं, नहीं होता है। पहले वाले को पहले वाले से मिलाया, नहीं हुआ। उसने पहले वाले को पहले वाले से मिलाया, पहले वाले को पहले वाले से मिलाया, नहीं हुआ। तो फिर अपन क्या करेंगे, लास्ट वाले को पहले वाले से मिलाना है। तो देखो यहाँ पर एच का क्रम कितना होता है 8, यहाँ पर 8 नहीं है। तो फिर देखो यहाँ पर लास्ट वाले अक्षर का क्रम होता है 9, और उसने कितना लिखा है 9 लिखा है। फिर देखो यहाँ पर डी का क्रम कितना हो गया है 4, उसी प्रकार से एन का क्रम कितना हो गया है 14, उसी प्रकार से आई का क्रम हो गया है 9, और एच का क्रम हो गया है 8। तो यह वाला क्रिया नहीं लगेगी, यह वाली क्रिया नहीं लगेगी। तो इसको उठा के इधर ले आओ, ठीक है ना? अब ध्यान देना भाई, देखो यहाँ पर इसी प्रकार से एच का देखेंगे, एच का क्रम कितना हो गया है 8। अब आप लोग इसको डायरेक्ट ऑप्शन से करना, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल मैंने समझाने के लिए बताया। बाकी आप लोग ऑप्शन से देखेंगे। जैसे एच का क्रम होता है 8, जिस ऑप्शन में आपको 8 दिखाई देगा पहले, वही ऑप्शन राइट है। अब चाहे 2 ऑप्शन में है तो 2 कट गए, 3 ऑप्शन में तो 1 ऑप्शन कट गया है, अगर एक में ही है तो डायरेक्ट आंसर हो गया। चलो देखते हैं। देखो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, ये लो आपका आंसर हो गया। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपका आंसर सही है कि नहीं है? इस प्रकार से अपन ऑप्शन से करेंगे तो अपना चंद सेकंड में क्वेश्चन हल होगा, ठीक है ना? लेकिन पहले समझ लो। देखो एच का क्रम कितना हो गया है 8, उसी प्रकार से एस का कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, आई का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बताओ एल का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, बताओ जी का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, अरे बताओ रे बताओ एन का कितना हो गया है 14 हो गया है, और उसी प्रकार से ई का कितना हो गया है 5 हो गया है। यहाँ ई लिख दिया, यहाँ हो जाएगा कितना 5। तो यही अपना क्या है आंसर है। और यह है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है अपने को, बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। देखो चेक करो यहाँ पर है कि नहीं है? तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया है बी ऑप्शन। अब देखो ये तो था कर्मों पर आधारित प्रश्न, लेकिन कभी कभार यहाँ पर क्या होता है, यहाँ क्रम ना लिखे, यहाँ पर इससे रिलेटिव कोई वर्ड बना देता है यहाँ पर, ठीक है ना? जैसे मान लो यहाँ एच है तो एच के अंदर 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, घटा भी देता है, ठीक है ना? अब इसके अंदर क्या होता है, वर्णमाला के कर्मों में क्रियाएं भी खेल जाता है। अब वो क्रियाएं क्या क्या होती है वो सुनो आप लोग, ध्यान देना भाई। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वर्णमाला के कर्मों में, इसको पढ़ो ध्यान से। यहाँ मैंने लिखा कि वर्णमाला के कर्मों में विभिन्न क्रियाएं,
अब यहाँ जो अपने पास में क्रम होंगे, जैसे एच आता है 8 पर, तो 8 के अंदर वो क्या क्या क्रियाएं कर सकता है ताकि अपना कोडिंग डिकोडिंग हो जाए, ठीक है ना। अब ध्यान देना, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा सम संख्या, यहाँ इसको अपन बोल देंगे इवन नंबर, ठीक है ना। उसी प्रकार से विषम संख्या, यहाँ मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, आप लोग को इंग्लिश से हो, ठीक है ना, तो इंग्लिश मीडियम से हो तो वो यहाँ से भी देख सकता है, ठीक है ना। जैसे इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, असेंडिंग डिसेंडिंग, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान देना, सम संख्या कौन सी होती है इसके बारे में अपन जानते हैं, ध्यान देना भाई। देखो, सम संख्या वह होती है जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो। किससे? 2 से पूर्णतः डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होती है? सम संख्या होती है। जैसे मैंने लिया 2, ठीक है ना, 2 के बाद में हो गया है 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में, एक बार रुको, यहां ले लिया है मैंने 2, 2 के बाद में हो गया है 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10, 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 14, 14 के बाद में 16, इस प्रकार से ये चल रही है अपनी सम संख्याएं चल रही है। कौन सी संख्या है? सम संख्या, इवन नंबर चल रहा है। उसके बाद में आती है विषम संख्या। विषम संख्या वो होती है जिसके अंदर 2 का पूर्णतः भाग न जाए, 2 से डिवाइड ना होने वाली संख्या विषम संख्या होती है। ओड नंबर होते हैं, जैसे मैंने लिखा 1, 1 के बाद में हो गया है 3, 3 के बाद में हो जाएगा 5, 5 के बाद में हो जाएगा 7, 7 के बाद में हो गया है 9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 15, तो ये चलता रहेगा, ठीक है ना। आगे देखो, यहाँ लिखा मैंने आरोही संख्या, यहाँ लिखा मैंने अवरोही संख्या। देखो, असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ, अवरोही का मतलब घटता हुआ, ठीक है ना। तो आरोही के अंदर क्या होता है? बढ़ती हुई संख्या लेंगे, जैसे मैंने लिखा 0, 1, 2, लगातार संख्या लेनी है। आरोही का मतलब हो गया बढ़ता हुआ क्रम, लगातार संख्या, ठीक है ना। 3 के बाद में लेंगे 3, 3 के बाद में लेंगे 4, 4 के बाद में 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से अपन आगे बढ़ते रहेंगे। और अवरोही का मतलब हो गया घटता हुआ क्रम, जैसे 8 ले लिया, 7 ले लिया, 6 ले लिया, 5 ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, 0 ले लिया, फिर माइनस का 1 ले लेगा, इस प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है ना। फिर लिखा मैंने भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जो खुद के, एक के और इसके अलावा तीसरी संख्या से भाग जाए, मतलब कम से कम 3 संख्या से डिवाइड होनी चाहिए। कम से कम कितनी संख्या से? 3 संख्या से, खुद से, एक से और किसी अन्य तीसरी संख्या से डिवाइड होने वाली संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ध्यान देना, देखो, अगर मान लो मैंने लिया 2, ठीक है ना। अब 2 के अंदर क्या होता है? 1 का भाग जा रहा है और खुद का भाग जा रहा है। मैंने बोला 1 का और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का, तो 1 का भाग है, 2 का भाग है, इसलिए यह सम संख्या नहीं है। अगर मैं 3 को लेता हूं तो 1 का दिया और 3 का गया, तो यह भी सम संख्या नहीं है। अगर मान लो मैं 4 को लेता हूं तो देखो 1 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही है, तो यह कौन सी संख्या है? सम संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। यह कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो मैंने बताया कि कम से कम 3 संख्या से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। देखो, मैंने बताया कि खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से डिवाइड हो जाए, तो अन्य तीसरी संख्या कौन आ रही है? 2 आ रही है। अरे कौन आ रही है? 2 आ रही है। तो बताओ यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई है? 4 हो गई है। 2 मत करना भाई, 2 यहाँ पर अभाज्य संख्या आएगी। 4 है जो कौन सी है? भाज्य संख्या है, सबसे छोटी, ठीक है ना। तो ध्यान देना भाई। तो देखो, यहाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या आ गई है 4, 4 के बाद में कितना आ जाएगा? 6, 6 के बाद में आ जाएगा 8, 8 के बाद में आएगा कितना? 9 या 10? 9 आएगा। अब ऐसा नहीं कि ये विषम संख्या है तो ये भाज्य नहीं होगी, विषम संख्याएं भी भाज्य होती है। मैंने बताया कि कम से कम 3 संख्या से डिवाइड होनी चाहिए। और देखो 9 के अंदर किस किस का भाग जा रहा है? देखो रे, देखो 1 का गया, 3 का गया और 9 का गया। तो बताओ यहाँ पर ये भी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। सम विषम दोनों होती है, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। विषम संख्या को छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर हो गया 9, 9 के बाद में कितना हो जाएगा? 10, 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 14, 14 के बाद में हो जाएगा 15, ठीक है ना। 15 के बाद में हो जाएगा 16, इस प्रकार से चलता रहेगा आगे, ठीक है ना। अब सुनो भाई, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? बताओ देखिए, कमेंट्स में बताओ देखिए आप लोग सबके सब। आप लोग ध्यान भी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो पता भी चल जाएगा, कमेंट्स में बताओ देखिए। अभाज्य संख्या कौन सी होती है?
प्राइम नंबर कौन से होते हैं बताना है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बताओ रे सबके सब। अभाज्य संख्या बताओ सबके सब, प्राइम नंबर कौन से होते हैं। मनीष यादव 2 5 किसे कहते हैं। शाबाश, संख्या तो सही लिखी है इसने 2 5। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, सही आंसर बता रहे हो, सही आंसर बता रहे हो। देखो सबसे छोटी प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटी प्राइम संख्या होती है 2, जो एकमात्र सम संख्या है, जो एकमात्र कौन सी संख्या है, सम संख्या है, बाकी विषम में प्राप्त होगी। तो देखो वह होती है, देखो अभाज्य संख्या वह होती है जिसके टुकड़े ना किए जा सके, खुद से और एक से ही डिवाइड होती है, किसी अन्य तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। तो देखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखो 1 का भाग गया, 2 का भाग गया, फिर आगे देखो 3 में भी 1 का गया, 3 का गया, फिर देखो 5 आएगा तो 5 में 1 का गया और 5 का गया, फिर आएगा 7 में 1 का गया और फिर 7 का गया, है कि नहीं है। तो देखो ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं है। तो वह संख्याएं जो खुद से और एक से ही डिवाइड हो वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्याएं, है कि नहीं है। तो ध्यान रखना, देखो ये वाली संख्या है जो एकमात्र सम संख्या है और बाकी विषम संख्या प्राप्त होती है अभाज्य संख्या में। अगर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो 2 है, ध्यान रखना। तो यहां लिखा मैंने 2 के बाद में हो गया, 1 मिनट रुको, 2 को मैं अलग कलर से लिख देता हूं। यहां लिख दिया है मैंने 2, ठीक है ना भाई। 2 के बाद में देखो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के बाद में 5 हो जाएगा, 5 के बाद में 7 हो जाएगा, 7 के बाद में 9 नहीं होगा, 9 भाज्य संख्या है, कितना हो जाएगा 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23, ये आगे तक चलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना ये एकमात्र कौन सी संख्या है, सम संख्या है, बाकी विषम संख्या में प्राप्त होगी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। और भाज्य संख्या सम में भी प्राप्त होती है और विषम में भी प्राप्त होती है, ठीक है ना। फिर मैंने लिया समानांतर, समानांतर देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, समान अंतर, समान अंतर चले। जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया है +2, फिर आगे +2, फिर आगे +2, फिर आगे +2, जरूरी नहीं कि वो प्लस में हो, माइनस में भी हो सकता है। जैसे -1, -1, -1, -1, -1, ये क्रियाएं चलती रहती है, ठीक है ना। तो इनका अपने को ध्यान में रखना है। और इन्हीं सभी का क्या होता है, या तो घटा होगा, या तो क्वेश्चन के अंदर घटा होगा, या क्या होगा, जोड़ होगा। तो आप लोगों को या तो घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा, ये क्रियाएं होगी। आपके कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उन क्वेश्चनों के मध्य में ये क्रियाएं होने वाली है। ओनली टाइप नंबर 1 की बात कर रहा हूं, फिर अलग अलग टाइपों में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं बात कर रहा हूं ओनली टाइप नंबर 1 की। और मैंने लिखा है देखो टाइप नंबर 1 अपनी ये थी, टाइप नंबर अपनी एक ये है कि वर्णमाला के कर्मों पर आधारित प्रश्न, वर्णमाला के कर्मों पर आधारित प्रश्न। अब यहां लिखा है मैंने, देखो क्या, यहां पढ़ो, वर्णमाला के कर्मों में विभिन्न क्रियाएं। तो टाइप नंबर 1 के अंदर क्रियाएं चल रही है कि यहाँ पर क्रम लिख दिया, फिर कर्मों के अंदर क्या क्या क्रियाएं हो सकती है, वो क्रियाएं ये है, या तो सम संख्या हो सकती है, विषम, आरोही, अवरोही, भाज्य, अभाज्य, समानांतर, ये क्रियाएं हो सकती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब वो क्वेश्चन खुद बताएगा कि मैं क्या लेके आया हूँ, कौन सी क्रिया लेके आया हूँ, वो आपको पता करना होगा। अब पता कैसे करते हैं, देखो ध्यान देना। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया है यहां पर राम, और यहां लिख दिया मैंने श्याम। देखो यहां मैंने एक जगह लिखा है राम, एक जगह लिखा है श्याम, ठीक है ना। यहां मैंने लिख दिया है, यहां मैंने लिख दिया है, ये चीज लिख दिया है। देखो राम का कोड, राम को कोडबद्ध किया गया है, किसमें किया गया है, टीसीओ में। किसमें किया गया है, टीसीओ में। अब इसका पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर ये क्या क्रिया लग रही है, क्या नहीं लग रही है। अब मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, क्रम अच्छे से याद होने चाहिए। जिसको क्रम अच्छे से याद है उसका कम सेकंड में आंसर आएगा। जैसे सुनना, यहाँ आर है, यहाँ टी है, आर से टी होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस
के 2 करना होगा। देखो 18 से 20 हो गया तो प्लस के 2, फिर यहाँ देखो 1 से 3 तो वही प्लस के 2, फिर यहाँ पर देखो 13 से कितना हो रहा है 15, वही प्लस के 2। अब यहाँ जिसको क्रम याद है उसको तो क्लियर है ही है। अब जैसे मैंने बताया कि किसी को क्रम ही याद नहीं है, तो वो क्या करेगा, आर कितने पर आता है ABCDEFG या ABCD लिखेगा। अरे भाई एक एक दो क्वेश्चनों के लिए ABCD लिखने के लिए बैठोगे आप लोग, अल्फाबेट लिखोगे तो क्यों टाइम खराब करोगे आप लोग फालतू लिख के, तो टाइम कितना खराब होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैंने बताया था एक अक्षर से 3 अक्षर आपको दिखने चाहिए, 3 चीजें आपको दिखनी चाहिए। अगर मैंने बोला ए तो ए का क्रम, एक अपोजिट और अपोजिट का क्रम आपको दिखना चाहिए, तभी आप लोगों की कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से क्लियर हो पाएगी। अब सुनना भाई, देखो यहाँ क्या लिखा है, ध्यान देना भाई। यहां देखो इसका क्रम हो गया है 18, इसका 1, इसका 13, इसका 20, इसका 3, इसका 15, और जिसको क्रम अच्छे से याद है उसको डायरेक्ट ही दिख रहा है क्वेश्चन में हो क्या रहा है, और जिसको क्रम ही याद नहीं है अब पता चलेगा। देखो यहाँ 18 से 20 हो रहा है तो उसने क्या कर दिया है, प्लस के 2 करके लिख दिया है, ठीक है ना। फिर यहाँ देखो 1 से 3 हो रहा है तो उसने भी यहाँ क्या कर दिया, प्लस के 2 करके लिख दिया है। फिर देखो 13 से 15 हो रहा है तो उसने भी क्या कर दिया, प्लस के 2 कर दिया है। तो जो काम यह कर रहा है वही काम आपको यहाँ करना पड़ेगा। इन दो के मध्य में जो संबंध होता है वही संबंध आपको यहाँ देखना होगा। तो देखो यहाँ पर एस का क्रम होता है 19, एच का 8, वाई का 25, ए का 1 और एम का हो जाता है 13। तो यहाँ करेंगे अपन प्लस के 2, यहाँ पर प्लस के 2, यहाँ पर प्लस के 2, यहाँ पर प्लस के 2, ज्यादा तो नहीं लिखे, हाँ यहाँ पर प्लस के 2। देखो 19 और 2 कितने होते हैं 21, 21 पर कौन आता है, यू आता है। 8 और 2 कितने होते हैं 10, 10 पर कौन आता है, जे आता है। देखो यहाँ पर 25 और 2 कितने हो जाएंगे, 25 और 2 कितने हो गए 27 हो गए। अब 27 तो अक्षर ही नहीं होते इसलिए आगे चलेंगे अपन। 26 के बाद में अगर 27 अक्षर आता है वो ए से स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब एक के अंदर अपन 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 3, 3 पर आता है सी, और 13 में 2 जोड़ेंगे तो बन जाएगा ओ। तो इसका आंसर क्या हो गया है, UJACO। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से अपने को पहचान करनी है क्वेश्चनों की। क्वेश्चन खुद बोलेगा कि मैं ये चीज लेके आया हूं, ये क्रिया लेके आया हूं, आप लोग ये क्रिया लगाओ। क्वेश्चन खुद बोलेगा, क्वेश्चन यहां से बोलेगा, आपको पहचान करनी होगी, और जिसको पहचान उसी को होगी जिसको क्रम अच्छे से याद है, विलोम जोड़ अच्छे से याद है। अगर याद नहीं है तो याद कर लेना आप लोग। चलो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है पहला, इसका आंसर बताओ सबके सब। हाँ केपी ने सही आंसर बताया था। सबके सब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। क्रिया पहचान करो कि क्रिया क्या हो रही है, और जिसको क्रम अच्छे से याद है उनको पता चल जाएगी कि हाँ ये क्रिया हो रही है। मैं सभी को देख पा रहा हूं, इनके आंसर बताओ। बी ऑप्शन आ रहा है भाई केपी के, देखते हैं। क्रियाओं की पहचान करो, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहले में क्या क्रिया लग रही है, पहले वाले अक्षर को पहले वाले, मैंने बताया था एक क्वेश्चन को देखने के दो तरीके हैं। पहले वाले अक्षर को पहले वाले से मैच करो, हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है, लास्ट वाले को पहले वाले से मैच करके देखना है, और फिर आपको पता चल जाएगी क्वेश्चन में क्या हो रहा है। चेक करो सबके सब। हाँ केपी के बी यादव बी ऑप्शन हो रहा है, मनीष यादव के भी बी ऑप्शन हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, सही दे रहे हो आंसर, शाबाश। इसी प्रकार से आंसर देना है, तब मुझे भी पता लग रहा है कि आप लोग सही जा रहे हो। सभी की समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, शाबाश शाबाश। वेरी गुड, बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन, शाबाश। चलो मैं बताता हूं इसका आंसर, ध्यान देना। देखो अपन पेन भी नहीं चलाएंगे, बिना पेन चलाए आंसर निकालेंगे। अब जिसको क्रम याद है वो तो बिना पेन चलाएगा ही चलाएगा, वो आंसर देगा ही देगा, और जिसको क्रम याद नहीं है वो तो जिंदगी भर ही पेन चलाता रहेगा इसमें। चलो देखते हैं। देखो यहाँ क्या है एम, यहाँ क्या है एन, तो एम से एन हो गया। बताओ क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, तो यहाँ लिख दूं क्या, यहाँ लिख देता हूं MANGO, और यहां लिखा गया है NBOHP, और यहां लिखा गया है ORANGE, और यहां आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है ना। अब ध्यान देना एक बार,
ध्यान देना भाई एक बार। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, MANGO, और इसको ये लिखा गया है, ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा ये पूछा है। अब देखो यहाँ पर M का क्रम होता है कितना, 13, और यहाँ कितना लिखा है, 14 लिखा है। यहाँ A से हो गया है B, इसने एक जोड़ दिया है। यहाँ N से हो रहा है O, फिर एक जोड़ दिया है। G से हो रहा है H, फिर एक जोड़ दिया है। O से हो रहा है, फिर एक जोड़ दिया है। तो अपन क्यों लिखे भाई क्वेश्चन को, अपन डायरेक्ट देख के देख सकते हैं। देखना यहाँ है ओ में एक जोड़ोगे मतलब 15 से कितना हो जाएगा, 16। 16 पर कौन आता है, पी, और जिस ऑप्शन में आपको पहले पी दिखाई दे रहा है वही राइट आंसर है। अब 1 में है, 2 में है, 3 में, वो तो अब देखने पर पता चलेगा। बताओ पी कितने ऑप्शनों में, 3 में, तो बताओ ये ऑप्शन कटा कि नहीं कटा, कट गया ना। अब आप देखो क्या लास्ट वाला अक्षर देखो, लास्ट में क्या लिखा गया है, ई, और ई में एक जोड़ो तो एफ बनेगा। एफ किस किस ऑप्शन में है, तीनों में। वाह भाई, अब इनमें देख लो सबसे अलग कौन सा आ रहा है वही चेक कर लो। देखो इसमें दूसरा अक्षर भी समान है, तीसरा भी समान है, और यहाँ पर देखो, यहाँ देखो रे, यहाँ देखो, ये दोनों ऑप्शन एक समान हो गए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। और यहाँ पर इनमें परिवर्तन आ रहा है, तो देखो चौथे अक्षर से परिवर्तन आ रहा है, तो डायरेक्ट चौथा अक्षर देखो, चौथा है एन, एन के अंदर एक जोड़ोगे तो ओ बनेगा। ओ इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें ओ आ रहा है, फिर देखो तो डायरेक्ट राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को करना है, लेकिन एक बार मैं सीधे सीधे तरीके से समझाता हूं तो ध्यान देना। ये आप लोग ऑप्शन से करना एग्जाम के अंदर, एक बार अच्छे से समझ लो। देखो यहाँ लिखा है मैंने 13, इसका हो गया है 1, इसका हो गया है 14, इसका हो गया है 7, इसका हो गया है 15, 14, 2, 15, 8 और 16। अब यहाँ देखो डायरेक्ट मुझे क्रम दिख रहे हैं, आप लोगों को वैसे दिखने चाहिए। मेरे को यहाँ पी नहीं, मेरे को के भी दिखाई दे रहा है, अरे के नहीं, के का क्रम भी दिखाई दे रहा है, आपको भी ऐसे दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान देना। अब यहाँ क्या हो रहा है सुनो, देखो यहाँ पर देखो प्लस का 1 किया तो बताओ क्या आ गया, 14 आ गया। फिर देखो यहाँ प्लस का 1 किया तो क्या आ गया है, 2 आ गया है। यहाँ प्लस का 1 करोगे तो कौन आ गया है, 15 आ गया। यहाँ प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस का 1 हो रहा है, तो देखो यहाँ पर 7 से 8 बन गया, 15 से 16 बन गया है। उसी प्रकार से आपको यहाँ देखना है 15, 18, 1, 14, 7 और 5। और जिसको क्रम अच्छे से याद है वो क्रम नहीं लिखेगा, वो क्या करेगा, अरे ओ से पी लिखेगा डायरेक्ट। ओ से किसको देखेगा, पी को देखेगा, और आर से किसको देखेगा, एस को देखेगा। और जिसको क्रम याद नहीं है वो पहले क्रम लिखेगा, इसके क्रम लिखेगा, उसके क्रम लिखेगा। आप लोग एक बात बताओ मुझे, अगर क्रम याद नहीं तो आप लोग ABCD लिखोगे, फिर उनके क्रम लिखोगे। देखो 5 अक्षर हो गए, 5 हो गए, 5 से 5 कितने हो गए, 10। 10 सेकंड तो आपने ये खराब की, और 26 सेकंड ABCD लिखने में खराब की। जिसको क्रम याद नहीं है उसकी बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद में यहाँ 6 अल्फाबेट है तो 6 अक्षर ये हो गए, 6 का फिर वो लिखेगा। तो बताओ यहाँ पर 26 और 10 ये हो गए थे, कितने हो गए, 36। 36 के बाद में 6 और देखेगा तो 42, और 42 के बाद में 6 का और देखेगा। तो ये लो 1 मिनट लगा दिए, और ये क्वेश्चन मात्र और मात्र 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन था, है कि नहीं है। तो चलो देखो यहाँ पर क्या करेगा, प्लस का 1, 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 तो 15 रे कितना हो गया, 16। 16 पर कौन आता है, पी। बताओ 18 रे कितना हो गया, 19। 19 पर आता है एस। बताओ 1 रे कितना हो गया है, 2 पर आता है बी। बताओ यहाँ पर 14 रे कितना हो गया, 15। 15 पर आता है ओ। बताओ 7 रे कितना हो गया है, 8। 8 पर कौन आता है, एच। अरे बताओ 5 रे कितना हो गया, 6। 6 पर कौन आता है, एफ। ये आपका आंसर देखो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसलिए राइट आंसर कौन सा हो गया है, बी। ये दोनों सेम बन गए, तो यहाँ पर आप लोग इसको ई कर सकते हैं। लो, है कि नहीं है, क्लियर है भाई सभी का। हाँ, उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर बताओ। बिल्कुल जो 0 से पढ़ रहा है उसके भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल 0 से लेके लेवल तक लेके जाऊंगा आप लोगों को। फटाफट आंसर बताओ रे, देखिए इसका। मोटिवेशनल स्टोरी, ए ऑप्शन। बाकी लोग भी आंसर बताओ रे, शाबाश। शाबाश शाबाश।
फटाफट आंसर दो रे, फटाफट आंसर दो। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे आंसर आ रहे हैं। ए मनीष यादव के ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। जो भी आंसर दे रहा है वो सही आंसर दे रहा है, वेरी गुड। मुझे खुशी हुई कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसे तुक्के नहीं लगा रहे हो आप लोग कि बी ऑप्शन सी ऑप्शन ऐसे नहीं दे रहे, वेरी गुड। जो भी आंसर दे रहा है वो सबके सब सही आंसर बता रहे हो आप लोग, शाबाश। इसी प्रकार से आप लोगों को आंसर देते रहना है, तभी मेरे चेहरे पर चमक आएगी, खुशी आएगी, ठीक है ना। चलो भाई ध्यान देना, देखो यहाँ क्या लिखा है, SHRKDB, और इसके बराबर में क्या लिखा गया है, CELSIT। अब इसकी क्रिया पहचान करनी है अपने को। फिर यहाँ दूसरा कोड लिखा है अपने पास में, RGJFOW। इसका अपने को बताना है कोडिंग क्या होगी। अब ध्यान देना एक बार सबके सब, देखो अब क्रम लिख देता हूं मैं, पहले पहचान करते हैं। बिना क्रम लिखे अपन क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं वो देखो, ध्यान देना रे, ध्यान देना सबके सब। इधर देखो, देखो यहाँ कितना है 19 और यहाँ कितना है 3, ये लो 19 से 3 हो रहा है तो मामला ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। आप लोग ऐसे देखो जी कि पास पास का कौन सा नजर आ रहा है, पहले वाले से पास पास की संख्या नजर नहीं आ रही, अक्षर नजर नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इस वाले को इस वाले से मैच करके देख लेते हैं, है कि नहीं है। तो देखो यहाँ बी है यहाँ सी है, अरे वाह, माइनस का देखो लास्ट वाले से हो रहा है ना, तो उसने क्या कर दिया है, प्लस का 1 कर दिया है, लास्ट से प्लस का 1। यहाँ डी से क्या हो रहा है, ई प्लस का 1। देखो के से एल हो रहा है प्लस का 1, अरे बोलो आर से एस हो रहा है प्लस का 1, अरे एस से आई हो रहा है प्लस का 1, अरे बोलो रे बोलो ऐसे क्या हो गया टी, तो क्या हो रहा है प्लस का 1। ये लो देखो ही मत इसकी तरफ, आपको क्या करना है, इस वाले का देखो और इस वाले का देखो। देखो इसमें प्लस का 1 करूंगा तो क्या आएगा x, और इसमें प्लस का 1 करूंगा तो क्या आएगा। जिस ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक्सेस तो देखो यहाँ एक्स है यहाँ एस है, यहाँ अपोजिट है, अपोजिट वाला तो गलत हो गया, इसके अंदर ये है ही नहीं, इसके अंदर है ही नहीं, ये लो पूरी को देखने की आवश्यकता नहीं है। बोलो हुआ के नहीं हुआ रे, कितनी जल्दी आंसर आया आप लोगों का, चंद सेकंडों में हुआ के नहीं हुआ। इसी प्रकार से आप लोगों को आंसर देते रहना है। तो अब मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट बोल के बता रहा हूं। देखो इसमें उसने प्लस का 1 कर दिया, 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 प्लस का 1 कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ हो रहा है प्लस का 1 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 प्लस का 1, ये क्रियाएं चल रही है। मैंने बताया था ना कि वर्णमाला के कर्मों के अंदर क्रियाएं चले, तो ये क्रियाएं हो रही है। एक क्रिया करने के 2 तरीके होते हैं, या तो पहले वाले अक्षर को पहले वाले से मिलाता है, या फिर लास्ट वाले को पहले वाले से मिलाता है, लेकिन इसका हमेशा पहला ही रखना है। समझ गए सबके सब, चलो ठीक है। सभी का राइट आंसर आ रहा था ए ऑप्शन। चलो क्वेश्चन अगला देखो, इसका आंसर बताओ। मनाली, हाँ ए ऑप्शन। देव पटेल ए ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड, सबके ए ऑप्शन आ रहा है। मेरे को खुशी हुई भाई आप लोगों के ऑप्शन देखते हुए। इसी प्रकार से आंसर आने चाहिए। चलो इसका बताओ आंसर सबके सब। शाबाश, ऐसे आंसर दो आप लोग। बताओ रे बताओ, इसका आंसर बताओ सबके सब। अरे वाह, आंसर भी आने लग गए हैं, मैं देख पा रहा हूं सभी के आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। मोटिवेशनल सी ऑप्शन, देव पटेल सी ऑप्शन, शाबाश शाबाश, बढ़िया कर रहे हो सबके सब। बाकी लोग भी बताओ रे। हाँ, इस प्रकार से आंसर आने चाहिए आप लोगों के। खुशी हो रही है कि मुझे आप लोग जो भी आंसर दे रहे हो वो सबके सब सही आंसर बता रहे हैं।
अभी तक किसी ने भी अपोजिट आंसर नहीं दिया, अलग अलग आंसर नहीं दिया किसी ने भी, सबके सब एक ही ऑप्शन पे टिक लगा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग भी पहचान करो, देखिए क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। वेरी गुड वेरी गुड, सही जा रहे हो सबके सब। चलो भाई, अभी तक 2-4 ने आंसर दिया, चलो मैं बताता हूं, ध्यान देना एक बार सबके सब, ध्यान देना भाई, जिसके समझना है कोई बात नहीं है। देखो पहचान करनी है, मैंने आप लोगों को बताया था जिसको क्रम अच्छे से याद है वो क्वेश्चन को केवल देखेगा या आंसर दे देगा। अब देखो ना, मैं एक बार सीधे बताता हूं और फिर अपन आंसर करेंगे। ध्यान देना एक बार, देखो यहाँ क्या लिखा है, एस लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, एस लिखा है। ध्यान देना एक बार सबके सब, यहाँ है एस, यहाँ है टी, बताओ क्या हो रहा है प्लस का 1, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है ई, बताओ प्लस के क्या हो रहे हैं 2, यहाँ पर है आर, यहाँ पर है यू, बताओ प्लस के क्या हो रहे हैं 3। ये लो रे भाई, हो गया काम। कौन सी संख्या जुड़ रही है, आरोही संख्या जुड़ रही है, बढ़ते हुए क्रम में हो रहा है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ लास्ट का अक्षर देख लो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 और 3 कितने हो गए 6, तो इसका मतलब इसमें 6 जुड़ने चाहिए। और 18 4 18 और 6 कितने होते हैं 24, 18 और 6 कितने होते हैं 24। अगर लास्ट का अक्षर एक्स है तो अपनी क्रिया सही है, लास्ट का अक्षर बिल्कुल सही है, तो बस इसमें भी यही काम करना था। तो यहाँ देखो पहले वाले में 1 जोड़ना है, आर में 1 जोड़ोगे तो 18 और 1 19, 19 किस में, अरे भाई सभी में ऐसे ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ वी, तो देखो यहाँ चेक करते हैं, इसमें 2 जोड़ेंगे, अरे बोलो 21 और 2 कितने होते हैं 23, 23 पर कौन आता है डब्ल्यू आता है, तो देखो इसमें डब्ल्यू है क्या, नहीं है, खानी खत्म करो। अब यहाँ कॉमन चेक करो, देखो यहाँ पर 3 अक्षर कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पर देखो ये अलग आ रहा है, 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 अक्षर कॉमन आ रहे हैं। तीसरे अक्षर से देख लो, तीसरा यहाँ पर सी है और सी के अंदर 3 जोड़ना है, पहले में 1 दूसरे में 2 तो तीसरे में 3 जोड़ेंगे और 3 जोड़ते कितना हो जाएगा, सी से एफ बन जाएगा, जिसमें एफ है वही अपना आंसर होगा। इसमें एफ है क्या, नहीं है, इसमें एफ है, इसमें एफ है, अब फिर यहाँ अपने एफ आ गया है। अब इन दोनों में चेक करना है, इन दोनों में देखो अगला टी आ रहा है, अगला आ रहा है यू, तो अगले में जोड़ेंगे 5 4 और 17 4 कितना होता है 21 होता है, और 21 पर कौन आता है यू आता है। येलो रे येलो, अपना आंसर हो गया। बताओ कहाँ क्रम लिखे, कहाँ एबीसीडी लिखने की आवश्यकता पड़ी, एबीसीडी वही लिखेगा जिसको अच्छे से क्रम याद नहीं है। अब देखो यहाँ चंद सेकंड में आपका आंसर हो रहा है सी, राइट आंसर है। अब आप लोगों को मैंने बता दिया है क्या हो रहा है, आप लोग देखते रहना। देखो प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, प्लस के 6 हो रहा है इन अक्षरों के अंदर। फिर यहाँ देखो आर के अंदर प्लस का 1 करेंगे, फिर प्लस के 2, फिर प्लस के 3, फिर प्लस के 4, प्लस के 5, प्लस के 6, और ऐसे करते करते अपना आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप लोगों के सामने है, बताओ रे, जिन्होंने भी आंसर दिया उन्होंने सबने आंसर सही बताया है, वेरी गुड, शाबाश। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ सबके। हाँ भाई, इसका आंसर दो सबके सब। आंसर बताओ, आंसर बताओ, बताओ रे बताओ, कहाँ खो गए सारे ही, आंसर बताओ भाई। सोच विचार कर रहे हो क्या क्वेश्चन के ऊपर, चलो आंसर दो। देखो देखिए आंसर क्या आएगा।
चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान दो भाई, पहली बार पढ़ रहे हो ना, हो सकता है। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान देना भाई सबके सब। देखो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PYJGMF को लिखा जा रहा है JTEDKE, ठीक है ना। उसी सांकेतिक भाषा में UQKVRI लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब सुनना भाई सबके सब, ध्यान देना भाई। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पी का क्रम होता है 16, इसका होता है 25, इसका हो गया है 10, इसका हो गया है 7, इसका हो गया है 13, इसका हो गया है 6, यहाँ पर हो रहा है 10, यहाँ पर हो गया है 20, यहाँ पर हो गया है 5, यहाँ पर हो गया है 4, यहाँ पर हो गया है 11, यहाँ पर हो गया है 5। अब आप लोगों को देखना क्या था, इसका भी लिख देता हूं मैं। वैसे मैं बिना क्रम के भी आपको बता सकता हूं, लेकिन आप लोगों का आंसर नहीं है, इसलिए मुझे पूरी तरीके से बताना पड़ रहा है। तो चलो कोई ना, देख लो एक बार, ध्यान देना भाई एक बार सबके सब। देखो यहां देखोगे आप लोग, ध्यान देना भाई। देखो यहाँ 16 है, यहाँ कितना है 10, 16 से 10 हो रहा है, 16 से 10 हो रहा है तो क्या हो गया माइनस के 6। कोई बात नहीं, एक बार करके देख लेते, देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा मामला। ये दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से, यहाँ लिखा है मैंने माइनस के 6, ठीक है ना। यहाँ देखो, चलो थोड़ा सा जूम कर ही लेता हूँ, ज्यादा ही छोटा हो गया, ये लो। देखो यहाँ 25 है, 25 से 20 हो रहा है तो क्या हो गया माइनस के 5 हो रहा है। अरे क्या हो गया माइनस के 5। फिर यहाँ देखो 10 है, यहाँ कितना है 5 है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है माइनस के 5 ही हो रहा है। कोई बात नहीं, माइनस के 5 देख लेते हैं। फिर यहाँ 7 है, यहाँ 4 है तो क्या हो गया माइनस के 3 हो गया है। फिर यहाँ पर देखो 13 है, यहाँ पर कितना है 11, तो माइनस के क्या हो रहा है 2 हो रहा है। फिर यहाँ 6 है, यहाँ 5 है तो क्या हो रहा है माइनस का 1 हो रहा है। यहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या है गड़बड़ है, यहाँ क्वेश्चन में क्या है गड़बड़ है। अगर यहाँ जे है तो यहाँ अपने को घटाना चाहिए था कितना, 4 घटाना चाहिए था। कितना घटाना चाहिए था 4। देखो यहाँ पर माइनस के 6, माइनस के 5, माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2 और माइनस का 1, तो यहाँ माइनस के 4 करेंगे अपन, तो जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, अरे बोलो रे बोलो, क्या आ जाएगा डी आना चाहिए था। यहाँ क्या आना चाहिए था, डी आना चाहिए था। और यहाँ डी होगा तो बताओ यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। 4 घटाएंगे ना, सॉरी एफ आएगा, यहाँ क्या आएगा एफ आएगा। देखो ये ई को एफ ही लिखना था, लेकिन यहाँ पर ई लिखा गया है। ये यहाँ क्या आना चाहिए था एफ आना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये एफ होगा तब यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है ना। ये लो भाई, अब देखो यहाँ 10 से 6 हो रहा है, 10 से 6 हो रहा है तो क्या हो गया माइनस के 4, फिर क्या हो रहा है माइनस के 3, फिर माइनस के 2, माइनस का 1 हो रहा है। तो यहाँ पर एफ ही था भाई, अपन ने गड़बड़ लिखा है। यहाँ क्या था एफ ही था, बिल्कुल सही है, यहाँ एफ ही था, अपन ने यहाँ ई लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो गया 6f, ठीक है ना। अब इसका अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भी अपन माइनस के 6 करेंगे, फिर माइनस के 5, फिर माइनस के 4, फिर माइनस के 3, फिर माइनस के 2, फिर माइनस का 1 करना है। तो देखो 21 में से 6 गए, 21 में से 6 गए तो 15 15 पर आता है ओ, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा, ओहो सभी ऑप्शन में आ रहा है, चलो कोई ना। 17 में से 5 गए तो कितना आएंगे 12, 12 पर आता है एल, किस ऑप्शन में है एल, एक में नहीं है तो ये ऑप्शन काट दो। फिर आगे देखो 11 में से 4 गए तो 7, 7 पर आता है जी। अरे बताओ जी किस किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो इसको काट दो, ठीक है ना। फिर आगे देखो क्या करना है, 22 में से 3 घटाना है, और 22 में से 3 गया तो कौन बचेगा एस। एस किस किस में है, देखो इसमें एस आ रहा है, इसमें ये तो कटे गए थे, इसमें एस नहीं है तो ये लो डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। बाकी भी कर लो। देखो 18 में से 2 गए तो 16, 16 पर कौन आएगा पी आएगा, और यहाँ पर देखो 9 में से 1 गया तो 8, 8 पर कौन आएगा एच आएगा। यह कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया है, डी ऑप्शन हो गया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका बताओ। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ सबके सब।
बताओ रे बताओ, आंसर दो देगा इसका। बताओ रे आंसर बताओ, सबके सब आंसर बताओ। अरे आंसर दो, इसका आंसर क्या आ रहा है? चलो कोई ना, मैं बता देता हूं। ध्यान देना भाई, यहाँ क्या लिखा गया है, चलो देखते हैं। देखो उसने लिखा है सबसे पहले एन, फिर लिखा है ए, फिर लिखा है एच, फिर लिखा है एफ, फिर लिखा है डब्ल्यू। ठीक है, उसी प्रकार से उसने लिखा है, इसको ये लिखा जाता है एल सी एफ एच यू। ठीक है, ये यू है। फिर उसने लिखा है क्या, आर यू डी के और जी। ठीक है ना। हाँ, अब ध्यान देना भाई सबके सब। देखो इनके क्रम लिखते हैं, वैसे तो आप लोग बिना क्रम के भी बता सकते हो। आपको पास पास का देखना है, यहाँ डब्ल्यू है यहाँ एल है, तो यहाँ पर तो ये तो नहीं हो सकता। फिर यहाँ देखो एन है, यहाँ एल है, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ यू है, इसका मतलब पहले वाले से मैच हो रहा है। तो देखो यहाँ कितना है, 14 है, यहाँ कितना 1, यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 23, यहाँ हो रहा है 12, यहाँ हो रहा है 3, यहाँ हो रहा है 6, यहाँ हो रहा है 8, यहाँ पर हो रहा है 21। अब अपन क्या करेंगे, ध्यान देना भाई, इसके भी लिख लो साथ के साथ। यहाँ लिख दिया 18, 21, 4, 11 और 7। ध्यान देना भाई सबके सब, इधर देखना एक बार। देखो यहाँ 14 से 12 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, -2। 1 से 3 हो रहा है, तो +2। फिर यहाँ 8 से 6 हो रहा है, -2। फिर 6 से 8 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, +2। फिर 23 से 21 हो रहा है, -2। अरे बोलो क्रिया पकड़ में आई कि नहीं आई? उसने क्या किया है, -2 +2, -2 -2 तो यहाँ पर देखो अंतर चल रहा है, प्लस। पहले तो क्या कर दिया उसने, -2, फिर क्या कर दिया, +2, फिर -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2। तो इसी प्रकार से यहाँ करेंगे, -2 +2, -2 +2 और -2। तो देखो 18 में से 2 गए तो बच गए 16, 16 पर आता है P। 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 पर आता है W। 4 में से 2 गए तो 2, 2 पर आता है B। और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 13 पर आता है M। और 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 पर आता है E। जिसी के भी ये ऑप्शन आ रहा है उनका सबका सही है, PWBME, PWBME। अरे भाई पहला ही ऑप्शन है, ये लो राइट आंसर कौन सा हो गया है, ए ऑप्शन। चलो क्लियर है ना सभी का? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसका आंसर दे देंगे सबके सब। हाँ, देव पटेल के ऑप्शन आ रहा था, कपिल देव के भी ये ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। इसका आंसर बताओ सबके सब। बताओ रे बताओ, जल्दी बताओ सबके सब। आंसर बताओ सबके सब, आंसर बताओ। देखो देखने पर ही आपका आंसर आना चाहिए कि हो क्या रहा है, ऐसा है कि नहीं है। चलो मैं बताता हूं, देखो यहां लिख देता हूं मैं,
WJFBR को लिखा जाता है YNLJ और B, ठीक है ना। तो EIFQG को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन अपना। अब सुनना भाई, देखो यहाँ पर क्या है W, यहाँ पर है Y, बताओ क्या हो रहा है, प्लस के 2 हो रहा है। 23 से 25 प्लस के 2, यहाँ देखो 10 से कितना हो रहा है 14 प्लस के 4 हो रहा है। यहाँ 6 से कितना हो रहा है 12 प्लस के 6 हो रहा है। यहाँ देखो B है और यहाँ क्या है J है। बताओ यहाँ पर देखो 2 से 10 हो रहा है, 2 से 10 हो रहा है तो प्लस के क्या कर दिया उसने 8 कर दिया है। यहाँ देखो कितना है 18, यहाँ कितना है 18 और यहाँ पर कितना है 28। अब 28 कैसे हुआ, देखो टोटल अक्षर कितने होते हैं 26, 26 के बाद में कितना होता है 27, 27 के बाद में कितना होता है 28, 28 के बाद में 29, 29 के बाद में 30। अब सुनना, देखो यहाँ की इसका मतलब हो गया 26, ये 27, 28 से, तो देखो यहाँ पर 27 का मतलब A हो गया, इसका मतलब हो गया B, तो इसका मतलब कितना हो रहा है 28 हो रहा है यहाँ। अब देखो 18 से 28, 18 से 28, 18 से 28, तो 18 से 28 हो रहा है, तो इसका मतलब कितना जुड़ गया 10 जुड़ गया है। यहाँ कितना जुड़ रहा है 10। अब देखो चेक करो कौन सी संख्या है ये, बताओ। यहाँ पर मैंने बताया ना 2 से, जिसके अंदर 2 से डिवाइड होने वाली सारी संख्या भाज्य संख्या, सॉरी सम संख्या होती है, तो ये सम संख्या चल रही है। कौन सी संख्या चल रही है, सम संख्या चल रही है। देखो 2, 4, 6, 8, 10, तो आप लोगों को इसमें भी यही काम करना है। 2 जोड़ 2, 4 जोड़ 2, 6 जोड़ 2, 8 जोड़ 2, कितना जोड़ना है 10 जोड़ना है। तो देखो यहाँ पर 5 और 2 7, अरे 5 और 2 7, 7 पर जी, अरे देखो यहाँ पर 5, 9 और 4 13, 13 पर M, 6 और 6 12, 12 पर कौन L, अरे बोलो रे बोलो, 17 और 8 कितने हो गए 23, 23 पर कौन आता है W आता है, और 7 और 10 कितने होते हैं 17 होते हैं, तो Q आ जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया है GMLWQ। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, देखो इसमें G नहीं है, इसमें G नहीं है, तो 2 को तो काट दो। इसमें G है, G है, M है, M है, L है, L है, ओहो W किसी में नहीं है। देखो यहाँ कितना होगा 8 जोड़ेंगे अपन, 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा W हो जाएगा ना, तो नहीं सॉरी, बिल्कुल यहाँ पर ने गड़बड़ किया है। देखो यहाँ पर कितना जोड़ना है, 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 पर कौन आता है Y आता है, क्या आता है Y आता है। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है Y आ रहा है, यहाँ पर देखो Y आ रहा है, यहाँ पर ये तो कट गया था, इसको तो हटाओ, इसको भी हटा दो। यहाँ पर देखो Y नहीं है तो ये भी कट गया, तो कौन सा ऑप्शन सही है, B ऑप्शन सही है। तो GMLYQ। अब देखो लास्ट वाले में 10 जोड़ोगे तो 10 पर कौन आ गया Q, तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, B ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया है, B ऑप्शन हो गया है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, B आंसर आ रहा था, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर दो, शाबाश, जिनका भी आंसर आया उन सबका सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, देंगे फिर मैं समझ जाऊंगा सभी के समझ में आ रहा है अच्छे से। कौन सबसे जल्दी आंसर बताता है, देंगे अरे वेरी गुड, आंसर भी आने लगे। सी ऑप्शन, शाबाश। हाँ इसी प्रकार से आंसर आने चाहिए आप लोगों के। सी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। हाँ ध्यान देना भाई, देखो मैं लिख के बताता हूं। यहाँ लिखा है WIFBDH, ठीक है ना। इसको क्या लिखा जा रहा है, XLKIMT लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से OFJD
ओडी को क्या लिखा जाएगा? वेरी गुड। देखो भाई, देखो रे, देखो रे, देखो देखो देखो, सबके सब देखो। यहाँ कितना लिखा गया है? 23। 23 से 9, 9 से 6, 6 के आगे 2, 2 के आगे 4, 4 के बाद में 8। यहाँ कितना हो रहा है? 24, 12, 11, 9, 13, 20। ठीक है ना? आगे देखो, यहाँ कितना हो रहा है? 15, 6, 10, 4, 15, 4। ये लो, इनके मैंने क्रम लिख दिए हैं। ठीक है ना? वैसे मैं बिना क्रम के भी बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने अच्छी तरीके से समझाया, वैसे समझ में आ जाना चाहिए था आपको। ध्यान देना भाई। यहाँ 23 से 24 हो रहा है। देखो रे, देखो सबके सब, 23 से क्या हो रहा है? 24 हो रहा है। उसने क्या कर दिया है? प्लस का 1 कर दिया है। यहाँ 9 से कितना हो रहा है? 12, तो प्लस के 3 कर दिया है। फिर देखो 6 से 9 हो रहा है। 6 से क्या हो रहा है? नहीं, 11। ये है 6 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है, तो प्लस के क्या कर दिया है? 5 कर दिया है। प्लस का 1, प्लस के 3, प्लस के 5, प्लस का 1, प्लस के 3, प्लस के 5। कौन सी संख्या? विषम संख्या चल रही है। तो देखो यहाँ पर 2 से कितना हो रहा है? 9। 2 से 9 हो रहा है, तो प्लस के 7 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखो कितना होना चाहिए? प्लस के 9 होनी चाहिए क्या? बिल्कुल हो रहा है। देखो 4 और 9 कितने होते हैं? 13। फिर बताओ आगे कितना होना चाहिए? 11। तो देखो यहाँ पर 8 और 11 कितने होते हैं? अब यहाँ गड़बड़ कर दिया ना उसने। हाँ, यहाँ गड़बड़ है। देखो यहाँ कितना होगा? प्लस का 1, प्लस के 3, प्लस के 7, प्लस के 7, प्लस के 9, प्लस के कितने होने चाहिए? 11। और 11 जोड़ोगे तो देखो 11 और 8 कितने होते हैं? 19। और 19 पर कौन आता है? एस आता है। तो यहाँ क्या आना चाहिए था? एस आना चाहिए। और एस का मतलब यहाँ क्रम कितना होगा? 19 होगा। ठीक है ना? तो यहाँ देखो 8 से कितना, 8 में कितना जोड़ोगे? 11 जोड़ोगे। 8 और 11 कितने हो गए हैं? 8 और 11 कितने हो गए? 19। ठीक है ना? अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करोगे? प्लस का 1, प्लस के 3, प्लस के 5, प्लस के 7, प्लस के 9, प्लस के कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान देना भाई, 15 और 1 कितना हो गया है? 16। 16 पर कौन आता है? पी आता है। 6 और 3 कितने हो गए? 9। 9 पर कौन आता है? आई आता है। 10 और 5 15। 15 पर कौन आता है? ओ। इतना लिख के भी आप लोग आंसर चेक कर सकते हो। पी आई ओ किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ये लो, है कि नहीं है? बाकी आप लोग पूरा भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर 7 और 4 11। 11 पर कौन आता है? के आता है। देखो फिर आगे लिखो, यहाँ पर 15 9। 15 9 कितने होते हैं? 24। 24 पर कौन आता है? अक्स आता है। फिर देखो यहाँ पर 11 4 15। 15 पर कौन आता है? फिर यहाँ गड़बड़ है, 11 11 अलग अलग जोड़ दिया उसने। यहाँ उसने 12 जोड़ा है। तो देखो यहाँ पर भी क्या कर रखा है? यहाँ पर डी में देखो यहाँ पर कितने हो जाए? 15 15 पर आना चाहिए था ओ। ठीक है ना? और यहाँ पर भी थोड़ी सी गड़बड़ की थी। यहाँ उसकी जगह क्या लिखना चाहिए था आपको? एस। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका ओ। ये लो, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया है। तो यहाँ प्लस का 1, प्लस के 3, प्लस के 5, प्लस के 7, प्लस के 9, प्लस के 11 होगा। प्लस के क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये विषम संख्या चल रही है। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, चेक करो देख एक बार। इसका आंसर बताओ सबके सब। बिल्कुल, जिन्होंने आंसर दिया है, देव पटेल ने भी सही आंसर बताया है, केपी ने भी सही आंसर बताया है, मोटिवेशन ने भी सही आंसर दिया है। हाँ, इसका आंसर बताओ सबके सब। ये लो, ये तो देखते हो रहा है। लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मिला दिया और आंसर हो गया। लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मिला दिया और आंसर हो गया है। चलो भाई देखो, मैं समझाता हूं उसने क्या लिखा है। DIFRVT को क्या लिख रहा है? RTPDGB ये लिखा है। फिर उसने लिखा है D, हाँ दोनों में D है यार, कोई ना, DICNDO को क्या लिखा जाएगा? ये दिया है उसने, और इनके मैं क्रम लिख देता हूं। क्रम है 4 9 6 18 22 और 20। इसके हो गए हैं 18 20 16 4 7 और 2। और इसका क्रम हो गया है 4 9 3 14 4 और 15।
चलो भाई, हाँ अब ध्यान देना भाई सबके सब। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 18 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, तो मामला पीछे से हो रहा है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर प्लस के क्या किया उसने, ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस का हो रहा है, तो माइनस के कितने हैं 2 है। फिर यहाँ देखो कितना है 22, 22 से 20 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है माइनस के 2, 18 से 16 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है माइनस के 2, यहाँ 6 से 4 हो रहा है तो माइनस के 2, 9 से 7 हो रहा है माइनस के 2, और 4 से 2 हो रहा है माइनस के 2। ये लो, ये तो सीधा सीधा पड़ा है, पीछे से उसने माइनस के 2 किया है, माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस के 2 और माइनस के 2, ठीक है ना। अब ध्यान दो, 15 में से 2 गया तो 13, 13 पर आता है m, किस ऑप्शन में m दिखाई दे रहा है, ये लो ये ऑप्शन तो कट गया। फिर देखो 4 में से 2 गया तो b, m b किस में दिखाई दे रहा है, m b है, m b है, m b है, बिल्कुल है। फिर देखो 14 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा 12, 12 पर आता है l, यहाँ पर l है, यहाँ पर l है, यहाँ पर l नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया है, ठीक है ना। आगे देखो, यहाँ देखो 2 घटाना है, 3 में से 2 गया तो 1, 1 पर आता है a, तो a इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें से 2 घटाएंगे तो 9 में से 2 गए 7, 7 पर आता है g, इसमें g है, इसमें g नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया, राइट आंसर हो गया पहला, ठीक है ना। बाकी पूरा भी लिखना अपने को। यहाँ 4 है, 4 में से 2 गया तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा b, तो अपना राइट आंसर क्या हो गया है MBLAGB। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगला